स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अक्सर हम इस जीवंत फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग विषय रखते हैं और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर हमसे सवाल करें और अपने जो भी प्रश्न है उसका जवाब पाएं। आज हमने जो विषय रखा है वो है हमारे दांत। जी हाँ, हम सब चाहते हैं कि हमारे दांत बिल्कुल सुंदर हों, स्वस्थ हों और इसके लिए हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। कभी कुछ चोट लग जाया करती हैं या कभी किसी अन्य कारणों से दांतों में समस्या होती है। ऐसे अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो कभी आप देखते होंगे कि जो दांत है हमारे वो बिल्कुल सीधे ना होकर कभी टेढ़े मेढ़े निकलते हैं और ख़ास करके जब अक्कल दांत हमारी निकलती है उस समय भी बहुत परेशानी होती है। उसको लेकर भी आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। तो आज ये वक्त आ गया है कि आप दांतों के संबंध में जो भी सवाल पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आपकी मुलाकात आज के विशेषज्ञ से भी कराएंगे, लेकिन उसके पहले आप हमें फ़ोन कर सकें, इसीलिए जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 065122822607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 065122822607। तो फ़ोन नंबर आपको मिल ही गया है। आप जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और हमें सवाल करिए। तो चलिए आपकी मुलाकात आज के विशेषज्ञ से करा देते हैं। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सिबगतुल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, दांतों की बात अगर हम करेंगे, दांतों की समस्याओं की बात करते हैं तो बहुत सारे समस्या है जो आपके पास तो हमेशा मरीज आते रहते होंगे दांत की समस्या लेकर, छोटी समस्या कभी बड़ी समस्या। तो आज हमने अपना विषय जो है वो दर्शकों को दिया है। इससे पहले कि वो हमें फ़ोन करें तब तक मैं ही आपसे कुछ सवाल कर लेती हूँ। ये जो दांतों की बनावट के बारे में हम आज शुरू करते हैं कि दांतों की जो बनावट है, तो कई बार जो दांत हमारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, कभी ऊंचे नीचे भी होते हैं, कई तरह के दांत होते हैं, तो उसके चलते भी क्या कुछ परेशानियां होती हैं हमारे दांतों में? जैसे हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दांत हमारे एक शेप में, एक साइज में होता है। जी। अगर वो साइज या शेप चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली परेशानियां होगी। च्यूइंग में प्रॉब्लम होगा, चबाने में प्रॉब्लम होगा। जी। जैसे फूड को ग्राइंड होना चाहिए वो ग्राइंड नहीं हो पाएगा। और अगर अपने अलाइनमेंट से हट गया तो बाइट करने में भी परेशानी होगी, देखने में भी, सुंदरता में भी परेशानी होगी। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं किसी को तो अगर पूरे दांत अलाइनमेंट है तो चेहरे की खूबसूरती भी दांतों से ही बनती है। अगर दांत आगे पीछे है तो चेहरा भी थोड़ा छोटा लगेगा, या साइज में या लेंथ में, लंबाई में भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है प्रोफाइल। तो इसमें अगर दांत टेढ़े हैं, एक अलाइनमेंट में नहीं है, सबसे पहले तो फेशियल प्रोफाइल में जो हम लोग सामने से देखते हैं या साइड व्यू से देखते हैं तो उसमें चेंजेस आ जाता है। लेकिन वो दांत टेढ़े मेढ़े होते क्यों हैं? जी बिल्कुल। ये क्वेश्चन है कि होते क्यों हैं जी, या इसको करेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जी। तो टेढ़े मेढ़े दांत होने के दो रीजन है। एक तो रीजन है कि जीन के साथ, मदर फादर के साथ, जीन अगर ये मतलब आनुवंशिक तौर पे अगर इस तरह की है, बनावट है, अगर तो वो है, एक होता है तो हेरिडिटरी आ गया। दूसरी है कि हेरिडिटरी नहीं होने की वजह से वो जो हमारे लोअर जा या अपर जा साइज में छोटा हो जाना, जितना बड़ा होना चाहिए जो साइज में, वो थोड़ा छोटा हो गया। अब जो साइज टिथ का है वो टिथ तो वही साइज में रहेगा, उसमें चेंजेस तो होगा नहीं। जो छोटा होने की वजह से उसको स्पेस नहीं मिलता तो वो आगे पीछे निकलते हैं, क्योंकि वो अंदर रहता नहीं है। और तीसरी वजह है कि साइज ठीक है जौ का, लेकिन दांत का साइज कभी बड़ा हो गया या कभी कुछ हो गया तो उसके वजह से भी टेढ़े मेढ़े होते, क्योंकि उसको अपना पोजीशन, अपना जगह मिलता नहीं है, और वो स्पेस नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो आगे पीछे निकलते हैं जी। तो वजह यही है, एक तो हेरिडेटरी हो गया, दूसरा जौ का छोटा होना, तीसरी दांतों का साइज में इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, तो जिसके वजह से भी दांत आगे पीछे निकलते हैं। अगर ये आगे पीछे निकल गए तो इसको कब ठीक किया जा सकता है जी, कब नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर बच्चा है तो बच्चे के दांत स्टार्ट होता है निकलना 6 मंथ से जी। जब 6 मंथ से निकलना शुरू होता है तो वो 2 ईयर्स 2.5 ईयर्स तक पूरे दांत आ जाते हैं। जो मिल्क दूध टीथ होता है, जो दूध का दांत हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी डेंटिशन, तो वो पूरे 2.5 ईयर्स में पूरे दांत, यानी 10 दांत ऊपर, 10 नीचे, टोटल 20 दांत होते हैं दूध के दांत जी। और जब ये टूटने का टाइम आता है तो सबसे पहले नीचे के दांत टूटता है, उसके बाद ऊपर के दांत टूटता है। तो जो टूटने का टाइम है 6 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक होता है। तो 6 ईयर्स से
टूटना शुरू होता है, नीचे का 6 ईयर में टूटता है, 7 ईयर्स में ऊपर का टूटता है। तो जो दांत टूटा वहाँ पे दांत तो आएगा ही, लेकिन जो दूध के दांत होते हैं साइज में छोटा होता है, और जो दांत निकलते हैं तो कभी कभी बहुत सारे को देखते होंगे बच्चों के दांत के बीच में गैप होता है। तो वो गैप इसलिए होता है कि जब दांत नेचुरल आएगा, बड़ा वाला जो परमानेंट टूथ आएगा, तो वो साइज में बड़ा होगा तो वो अपना जगह ले लेगा। कभी कभी क्या होता है बच्चों में कि वो दांत जो साइज का है वही साइज में रहता है, लेकिन एक साथ पूरा आर्च में रहता है, कहीं स्पेस नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम अपने इस बातों को, अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। इस आर्च के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे आगे। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। सर हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं पिया बर्मन, आपका बाजार से। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून पिया बर्मन जी, चलिए फिर से जुड़ी हैं, आपका स्वागत है जी, सवाल करिए। मैम, मसूड़ों से खून आता है और सूजन भी रहता है जी, और तो मैम के फेस का कंडीशन भी खराब हो जाता है। वो क्या किसका लक्षण है और कैसे उससे ठीक किया जा सकता है? कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, जैसे अभी बताया कि मसूड़ों से खून आता है, दूसरा क्वेश्चन इनका कुछ था शायद दांत से ही कुछ सूजन आता है। अच्छा, मसूड़ों में सूजन आ जाता है। हाँ, तो ये जो मसूड़ों से खून आना ये एक अलग बीमारी है। अगर मसूड़ों से पस का निकलना ये अलग बीमारी है। जिससे खून आता है हम लोग उसको आमतौर पर जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जिंजिवाइटिस इन द टर्म ऑफ जिंजावा जो बोलते हैं गम को बोलते हैं, और वाइटिस जो लगता है वो इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग आ जाना है गम्स में। तो अगर मसूड़े में सूजन आ गया तो उसके वजह से ये नॉर्मली अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोगों को ये चीज़ होता है जिंजिवाइटिस, जिसको क्रोनिक जनरलाइज जिंजिवाइटिस बोलते हैं, क्रोनिक जिंजिवाइटिस बोलते हैं। तो ये अगर मसूड़े में सूजन है, स्वेलिंग है, अगर हम ब्रश कर रहे हैं या किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, तो उससे ब्लड आता है। तो ये वजह क्या है इसकी? प्रॉपर ब्रश नहीं होने से, या तो फिर दांतों को आगे पीछे बनावट होने से। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, अगर टेढ़े मेढ़े है तो ब्रश प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है। और दूसरी वजह है कि गंदगी का बैठना। जैसे हमारे खान पान है, बाहर के खान पान ज़्यादा खा रहे हैं, खाने के बाद अच्छे से दांतों को रगड़ कर कुल्ला नहीं कर रहे हैं, ब्रश 2 वक्त नहीं कर रहे, 2 टाइम नहीं कर रहे, या प्रॉपर टेक्निक से ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक लेयर बैठ जाता है जिसको बायोफिल्म बोलते हैं। बायोफिल्म में इन द सेंस ऑफ क्या होता है, वो टाटर, अपने लैंग्वेज में टाटर, वो धीरे 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 बैठते चला जाता है। बैठते बैठते वो मसूड़े के ऊपर बैठ जाता है और वो एक येलोइश पीले कलर में परत बैठ जाता है, और वही एक मवाद का रूप आगे चलकर ले लेता है। सर, इसको हम आगे बढ़ाएंगे बात को। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी जी, हाँ जी, नाम बताइए। जी, मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं लालपुर से बोल रही हूँ। लालपुर रांची से बोल रही हैं जी, सवाल करिए। जी, मेरा बेटा है 12 साल का। उसके दांतों में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, जो सुबह शाम ब्रश के बाद भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। किस तरह की समस्या है बताइए डॉक्टर साहब को? मुझे लगता है कि उसके दांत में एक छोटा सा छेद है, उसी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम में दर्द रहता है, फीलिंग्स वगैरह मतलब उसको जी, आपके बेटे को क्या है? दांतों में दर्द है, मसूड़ों में समस्या है, खून आ रहा है, क्या हो रहा है? दांत में दर्द है, कुछ नहीं, दांत में एक छेद है और दर्द होने लगता है। दांतों में दर्द है। हाँ। जैसे एज बताया 12 साल। जी, जी, जी। जो 12 साल होता है वो पीरियड होता है मिक्स्ड डेंटिशन का। मिक्स्ड डेंटिशन हम लोग उसको बोलते हैं जो दूध का दांत और परमानेंट दांत, वो स्टेज शुरू होता है 6 ईयर से। अच्छा। 6 ईयर टू 13 ईयर्स तक जो होता है वो मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड होता है। मिक्स्ड डेंटिशन में दूध और परमानेंट दांत दोनों होते हैं। अब इनको, और मुझे भी पता नहीं कौन से दांत में होल है। अब अगर दूध वाले दांत में होल है तो वो दांत टूटने का टाइम आ गया, वो टूटेगा, दूसरा दांत आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा परेशानी है तो, अब ज़्यादा तो है नहीं, 12 साल बोले हैं तो 1 साल 6 महीना में टूट जाना है। तो उसको अगर ज़्यादा परेशानी तो दांत निकलवा दीजिए, दूध के दांत हो तब।
जी। और अगर दूध के दांत नहीं है, प्राइमरी टूथ नहीं है, सबसे लास्ट वाले दांतों में अगर होल है तो वो परमानेंट टूथ है। क्योंकि जो सबसे लास्ट दांत होता है मोलर टीथ बोलते हैं, वो मोलर टीथ एक ही बार आता है, 6 ईयर्स से शुरू होता है वो आना, तो वो दूध का दांत होता नहीं है, वो टूट कर आएगा नहीं। अगर मोलर टूथ है तो उसमें फिर आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना होगा। क्योंकि दर्द वहीं होता है जब पल्प इन्वॉल्व होता है। जैसे दांत के 3 लेयर होते हैं, एक ऊपर का लेयर होता है जिसको हम लोग इनामल बोलते हैं, जो बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। सेकंड लेयर डेंटिन होता है जो सेंसिटिव होता है। थर्ड लेयर पल्प होता है। अगर कैविटी पल्प तक पहुंच गया तभी पेन होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाना होगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा कि ये प्राइमरी टूथ है या परमानेंट टूथ है। अगर प्राइमरी टूथ है तो उस दांत को निकाल देना है, अगर परमानेंट टूथ है तो उस दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर फोन के माध्यम से तो बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, और हमें उम्मीद है खुशबू जी अपने बेटे को तुरंत एक दंत चिकित्सक के पास ले जाएंगी और सही जो कारण है वो जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक हो जाने वाली ये समस्या है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनसे सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं आशा तिग्गा बोल रही हूँ। जी मैं आशा तिग्गा बोल रही हूँ। अच्छा आशा तिग्गा जी, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ। कहाँ से बोल रही हैं? फोकस से। जी सवाल करिए। मेरा दांत में तो बहुत पीलापन हो रहा है। जी आवाज सही नहीं मिल रही है ना? आवाज सही। एक बार फिर से बोलिए आशा जी। मेरा दांत में ना पीलापन बहुत ज्यादा आ गया है। पीलापन ज्यादा आ गया। हाँ हाँ। और स्मेल भी हो रहा है। तो जैसे अभी हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे, जो बर्मन जी का कॉल आया था, जी जी। तो पीलापन आना। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे बायोफिल्म और टाटर, बिल्कुल मवाद की बात आपने की शुरू की थी। टाटर और बायोफिल्म की बात कर रहे थे। अगर वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रहा तो धीरे धीरे येलोइश एक लेयर जमेगा, परत जमेगा, और धीरे धीरे वो हार्ड होता चलकर बड़ा हो जाएगा। जब वो चीज़ बाहर की तरफ से भी और जबान के अंदर की तरफ दोनों साइड से होता है, अगर वो क्लीन नहीं हुआ तो क्या होगा कि मसूड़ा आपका नीचे चला जाएगा। जब मसूड़ा नीचे जाएगा तो उसके बाद बोन होता है, बोन फिर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर से मिलना है, ये लोइश का वजह जानना है। अगर टाटर है, कैलकुलस है तो स्केलिंग, ओरल प्रोफिलैक्सिस किया जाएगा, स्केलिंग किया जाएगा। उससे आपके जो बैड ब्रीथ है, जो बदबू आता है, जो बातचीत करने में मुंह से स्मेल आता है, वो भी खत्म हो जाएगा, और ब्लीडिंग आता है वो भी खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग जिंजिवाइटिस बोलते हैं। दूसरा स्टेज है, अगर यहाँ पे आप केयर नहीं किए तो ये आगे चला जाता है, जिसको हम लोग पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। अब इसमें 2 तरह का होता है, एक लोकलाइज्ड होता है, एक जनरलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड में क्या होता है कि 2, 3, 4 दांत इन्वॉल्व होते हैं। जैसे वहाँ पे मसूड़ा पूरा नीचे चला गया, दांत हिलना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर पेरियोडोंटाइटिस चला गया, पहले ब्लड आता था, पेरियोडोंटाइटिस में ब्लड के साथ साथ पस आता है, तो वो चीज़ आपको, जो अपने लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं पायरिया। जी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पायरिया एक लाइलाज बीमारी है। पायरिया को आराम से अच्छे से ट्रीटमेंट कराएंगे आप तो आपका पूरा बीमारी खत्म हो जाएगा। बैड ब्रीथ जो होता है, स्मेल आता है वो भी खत्म हो जाएगा, ब्लीडिंग आता है वो भी खत्म होगा, पस आता है वो भी खत्म हो जाएगा। मसूड़ा जो नीचे चला गया है वो तो अब हद तक ऊपर नहीं आएगा, लेकिन जब अगर प्रॉपर स्केलिंग किया जाएगा, प्रॉपर डीप स्केलिंग होगा, उसका रूट प्लानिंग होता है, और अगर एडवांस स्टेज चला गया तो फ्लैप सर्जरी होता है। क्योंकि जो नेक्रोटिक टिश्यू है, जो गम्स और बोन के अंदर जम जाता है, तो वो स्केलिंग के थ्रू नहीं निकलता है। तो उस पीरियड में हम लोग एक फ्लैप सर्जरी होता है, उसको ओपन किया जाता है दोनों साइड से फ्लैप, और जो अंदर नेक्रोटिक डेड टिश्यू है उसको निकाला जाता है। इससे क्या होगा कि आपके दांत भी मजबूत होंगे, जो हिल रहा था वो हिलना भी कम होगा, मसूड़ा जो नीचे चला गया था 0.5 में ऊपर भी आएगा, कवर करेगा, और मतलब जो ब्लीडिंग वगैरह है, पस है, स्मेल है, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके दांत पूरे हिलने लगे, दांत बाहर आ जाएंगे। नेग्लिजेंसी नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान रखना है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं सर। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं शिप्रा बोल रही हूँ। शिप्रा जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं 15 से। 15 रांची से। जी सवाल करिए शिप्रा जी। मेरा सवाल है कि दांतों की सफाई कब करवानी चाहिए और क्या इससे दांत कमजोर होते हैं? नहीं समझ जी बहुत क्लियर नहीं हो पाई हमें, आपकी आवाज थोड़ी कटकट कर आ रही है। मैम मैं बोल रही हूँ कि दांतों की सफाई कब करवानी चाहिए और क्या इससे दांत कमजोर होते हैं? तो दांतों की सफाई के बारे में ये जानना चाह जैसे रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि दांतों की सफाई कब कराना चाहिए, कितने दिनों में कराना चाहिए, अगर ज्यादा कराएंगे तो दांत कमजोर होंगे या नहीं होंगे। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। जी तो यहाँ पे जो आपके सवाल है, सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर दांत गंदे हैं, आपके गंदगी दांतों के अंदर बैठ रहा है,
मुंह से बदबू आ रही है, ब्रश करने से ब्लड आ रहा है, या कोई चीज़ बाइट कर रहे हैं, एप्पल बाइट कर रहे हैं या अमरूद गौवा बाइट कर रहे हैं, तो अगर उसमें ब्लड लग रहा है तो सबसे पहले आपको स्केलिंग कराना है। स्केलिंग अगर ऊपर ऊपर कराएंगे तो वो आपकी परेशानी रहेगी। थोड़ा डीप करना है, जो मसूड़े के अंदर गंदगी वो निकालना है, वो अगर निकल गए तो आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। अब रही बात कि कब कराना है, कितनों दिनों का अंतराल कराना है, तो अगर आपके जैसे डिपेंड करता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का पानी का जो पीपीएम है वो कितना है। अगर पीपीएम ज़्यादा, फ्लोराइड ज़्यादा है तो आपके दांत में या आयरन ज़्यादा है तो येलोइश आएगा, टाटर बैठेगा, तो आपको वो चेंज करना। वहाँ पे फिर कोई प्योरीफायर वगैरह वाटर का लगाना है कि जो उसको पीएच मेंटेन करे। जी। दूसरी चीज़ है कि अगर ये मेंटेन हो गया तो आपके दांत साफ रहेंगे, तो फिर आप 2S3 अगर प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर से विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। 2S3 में एक नॉर्मल विजिट कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम रहता है, गंदगी बार बार हो रहा है, तो आप एयरली करा सकते हैं, इससे दांत कमज़ोर नहीं होंगे, दांत आपका इससे मजबूत होगा। अगर गंदगी रहेगा, मसूड़े नीचे आएंगे तो दांत में प्रॉब्लम आएगी, दांत हिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है रखना, और दांतों की सफाई रखेंगे और अगर ज़्यादा ये समस्या होती है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। एक और दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं। सर हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं रविंद्र से बोल रही हूँ। जी जी रविंद्र जी सवाल करिए। मेरा प्रश्न था कि जैसे दांतों में जो कैविटी या कीड़ा लग जाता है वो क्यों लगता है? अच्छा। और कईयों के दांतों में जैसे मसूड़ों से बहुत खून आता है, ये किस बीमारी के लक्षण है? जी जी बिल्कुल। हाँ। कैविटी लगना अलग है और मसूड़ों से खून आना ये अलग बीमारी है, दोनों अलग अलग है। कैविटी जो लगना है वो होता है कि अगर फूड लॉजमेंट है, खाना अगर खा रहे हैं, खाना का कोई पार्टिकल्स दो दांतों के बीच में फंस गया, क्लीन नहीं हुआ, तो वहाँ से कैविटी शुरू होता है। दूसरा वजह क्या है कि जब आप किसी चीज़, मीठी चीज़ का सेवन करते हैं, मीठी चीज़ खाते हैं और अच्छे से प्रॉपर खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, शुगर होता है, शुगर जाके स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद कैविटी लगना शुरू होता है। अगर कैविटी लग गया, आप अपने जैसे चेहरे को हम लोग आईने में बार बार देखते हैं, इसी तरह दांतों को भी देखना ज़रूरी है। अगर आप देख रहे हैं कि उसमें कैविटी का मतलब है कि दांत में कालापन आना, जो वाइट कलर है कलर चेंज हो जाना, अगर ये चीज़ आपको दिख रहा है तो आप इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर नॉर्मल कैविटी है तो इसको प्रिपेयर करके उस पर फिलिंग किया जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही, अगर ये एडवांस स्टेज में चला जाएगा, दर्द होगा, दर्द होने के बाद फिर खाना वहाँ अगर फूड लॉजमेंट हो रहा है तो उससे ब्लीडिंग भी होगा, स्वेलिंग भी होगा, सूजन भी होगा। और नॉर्मल में जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि नॉर्मल अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगा तो ब्लीडिंग होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जिंजिवाइटिस का लक्षण हो सकता है। पेरियोडोंटाइटिस एडवांस में चला जाएगा तो पेरियोडोंटाइटिस का लक्षण होता है। तो सबसे पहले दो चीज़ काम करनी है। पहला तो अच्छे से ब्रश करना है, सुबह में भी ब्रश करना है, रात में खाने के वक्त ब्रश करना है। अगर कोई मीठी चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो अच्छे से कुल्ला कर लेना है। और अगर इसके बाद भी आपके दांतों से खून आता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या दांतों में किसी तरह चेंजेस दिखता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार परामर्श लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हाँ नमस्ते, मेरा नाम मिनी है। हाँ मिनी जी, कहाँ से बोल रही हैं? डोरंडा रांची से। जी सवाल करिए। हाँ, मेरा ये सवाल है कि दांत जो हमारा खराब होता है तो क्या उसमें टूथपेस्ट का भी रोल रहता है? जी मतलब तो जो टूथपेस्ट यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दांतों का खराब होना दो वजह है, एक तो कैविटी लगना है, एक दूसरा वजह है कि दांतों के साइड से कट जाना, जिसको हम लोग सर्वाइकल एब्रेशन बोलते हैं। जो मतलब दांत टूथपेस्ट की कोई भूमिका है क्या? नहीं, टूथपेस्ट की इसमें भूमिका दांत के खराब होने में नहीं है। मतलब टूथपेस्ट का जो हम सिलेक्शन करते हैं ब्रशिंग में, नहीं, किसी तो भी वो टूथपेस्ट का किसी भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई रोल नहीं है टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट का काम है सिर्फ आपका फ्रेशनेस देना, क्लीन करने में ब्रश का काम है। अगर ब्रश प्रॉपर नहीं चलाएंगे तो गंदगी बैठा रहेगा, गंदगी जब बैठेगा धीरे धीरे एक बायोफिल्म बनेगा, उस पर लेयर बैठते बैठते वो चला जाएगा। टूथपेस्ट का काम है माउथ को फ्रेश करना, जो फ्रेशनेस जो फील होता है वो पेस्ट का काम है। अब जहाँ तक आप जो पेस्ट यूज करना है वेस्ट पेस्ट कर सकते हैं, मेडिकेटेड भी यूज कर सकते हैं। मेडिकेटेड में पेस्ट अब कुछ ऐसे आ गए हैं जो एंटी कैविटीज भी है, कि कैविटी लगने नहीं देंगे, तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दांत खराब नहीं होंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि टूथपेस्ट की वजह से खराब हो रहा है तो नहीं, ये फिर होता है कि खान पान में
गड़बड़ी होने की वजह बिल्कुल, से। जिस साफ मीठी सफाई की चीजें- बात हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं कि अपने दांतों की सफाई करनी है, चाहे वो मॉर्निंग में ब्रश हो या सोने से पहले ब्रश हो, मीठी चीज या कुछ भी ऐसी चीज खा रहे हैं दांतों में फंस रहा है, मतलब साफ सफाई की बहुत ही आवश्यकता है ताकि दांतों की समस्या जो है वो कम से कम हो। इन फोन कॉल्स बहुत सारे आ गए अभी, और हम सर शुरुआत में बिल्कुल चलते हैं जब हम बात कर रहे थे, जब आपने बता रहे थे कि आप एक बच्चों का एक आर्च बन जाता है, और जब हम लोग जो टेढ़े मेढ़े दांतों की बात कर रहे थे सर, उसमें फिर से एक बार आना चाहेंगे। टेढ़े मेढ़े होने की वजह तो बताया, एक जौ का छोटा होना, हाँ। टूथ का साइज का इंक्रीज हो जाना। दूसरा है कि जो डेसिडुअस टूथ है, मिल्क टूथ है, वो टूथ का बीच में गैप नहीं होना आपस में। जी। तो इसके वजह से भी दांत आगे पीछे निकलते हैं। अगर दांत आगे पीछे निकल गए तो कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ। जैसा कि इससे पहले भी मैं बात कर रहा था, किसी ने सवाल किया कि 12 साल का बच्चा है, कैविटी आप किस में है, तो वो तो पता है नहीं। तो इस कंडीशन में जो टूथ का जो मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड होता है 6 ईयर to 13 ईयर्स, तो इस कंडीशन में हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो वायर का ट्रीटमेंट होता है, अलाइनर ट्रीटमेंट होता है, जो इनविजिबल होता है, किसी को पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये ट्रीटमेंट करता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि स्पेस मुझे जो गेन करना है, कितना स्पेस होना चाहिए कि मैं इसको एक लाइन में आर्च में ला सकता हूँ। अगर स्पेस कम है तो कुछ दांत मुझे निकालना होता है। अच्छा। अगर स्पेस कम चाहिए, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, तो दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप, जो कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट को तोड़कर उसको बराबर किया जाता है। अच्छा। तो वो देखने के बाद उसमें ट्रीटमेंट करने से जो दांत का अलाइनमेंट गड़बड़ है, वो अलाइनमेंट पूरा करेक्ट हो जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है सर, दांतों को हटाकर या उसको हटाकर जोड़कर काटकर जैसे भी, तो वो किस उम्र से हो सकता है? आफ्टर 13 ईयर्स, जो मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड खत्म हुआ, क्योंकि जो आफ्टर 13 ईयर्स से लेके हम लोग कब तक करा सकते हैं? 35 ईयर्स 40 ईयर्स तक भी जा सकते हैं। 40 ईयर्स तक भी हम लोग जा सकते ये हैं। डिपेंड करता है, जितना अर्ली किया जाएगा, क्योंकि बोन का ग्रोथ कम होता है, उतना जल्दी ट्रीटमेंट का प्रॉपर साइज आना अच्छा होता है। संभव हो पाता है। अगर जितना लेट से जाएंगे उतना डिफिकल्ट होता है दांत को पुल करना, क्योंकि बोन पूरा ग्रोथ हो जाता है, बोन का डेंसिटी। तो मतलब इस तरह की समस्या है अगर, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट लें, ताकि जो उबड़ खाबड़ दांत होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। कई बार ब्यूटिफिकेशन की बात आपने की है, सुंदरता में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये सब सारी जो समस्याओं का हल है, तो हम क्यों नहीं इसका तुरंत ट्रीटमेंट लें, जितनी जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांतों के चलते कई बार मसूड़ों में, पूरे मुंह में चोट भी लगती है, और ये भी आगे चलकर घाव बनता है। दांत अगर अलाइनमेंट में नहीं है, तो कभी कभी क्या होगा कि अगर हम कोई चीज चबा रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, तो वो गाल बीच में आएगा, टंग बार-बार आएगा। कई बार सुना है अलाइनमेंट दांत ऐसा है कि बार-बार वहां पे चोट लग रही है, और बाद में ये कैंसरस भी हो जाता है। अगर ये क्रोनिक हो गया, आप छोड़ दिए, इस पे देखभाल नहीं किए, तो ये कैंसरस में डेवलप कर सकता है। बिल्कुल। अगर इमीडिएट इसका निदान ले लिए, अगर जिस वजह से हो रहा है डॉक्टर से कंसल्ट किए, देख लिए, जो नॉर्मल है, ट्रॉमेटिक इंजरी है, वो ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल दांत जो है वो बिल्कुल सही पोजीशन में आ सकते हैं। अकल दांत की भी हमने बात करनी है आज। अकल दांत जो है वो क्या है, कब से इसकी मतलब शुरुआत होती है इसकी? जैसे अकल दांत है, ये जनरली 20 ईयर्स, 19 ईयर्स के बाद, और 24 ईयर्स, यानी 20 से 24 साल के बीच में ये। अच्छा। या बोल लीजिए कभी किसी को उसके पहले हम लोग को अकल नहीं होती ना? नहीं, अकल वैसा नहीं है कि अकल दांत है तभी अकल आएगा। विजडम टूथ इसलिए बोला गया कि उस वक्त लोग अपना कमांड लेते हैं, किसी चीज पे डिसीजन मेकर होते हैं कि अगर ये चीज मुझे करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। इसलिए उसको अकल दांत बोलते हैं। वो लास्ट पीरियड में निकलता है, उस वक्त आदमी अपने आप में पूरा कमांड कर सकता है, तो इसलिए उसका नाम ही विजडम रख दिया गया कि विजडम टूथ है। विजडम टूथ है, एक इस मतलब जो खास उम्र है उसको ध्यान में रखते हुए ये विजडम टूथ कहलाता है। तो ये 20 साल के बाद या 18 साल के बाद शुरू होता है। तो ये अगर स्पेस है, जैसा अभी मैं बात कर रहा था, अगर जॉ कम है तो लास्ट के दांत लास्ट में निकलता, तो उसको स्पेस नहीं मिला तो वो निकल नहीं सकता है। अगर स्पेस मिला तो निकल जाएगा। कभी दांत सीधे निकल गए तो निकल गया, टेढ़ा हो गए तो वो निकालना पड़ेगा। जगह कम हुआ तो एक टेढ़ा हो गया तो सर्जरी करके निकालना होगा, इस डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर कंप्लीट ऐसा सोया हुआ रहता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा। तो ये सब चीजों को पेशेंट को, जिसको है, उनको तकलीफ होती है, दर्द होता है, और दर्द होगा जिस साइड में तकलीफ हो उस साइड का हाफ पूरा कंप्लीट हाफ पेन होगा, सर में, कान में। और ये सभी को ये निकलना ही होता है, ऐसा भी कुछ? अराउंड 95% लोगों को निकलता है। अच्छा। 5% ऐसे है जिनका वो मिसिंग, कंजोनाइटली मिसिंग होता है, वो निकलता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अच्छा, तो वैसा भी है। अच्छा, वैसे भी स्थिति है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि मेरे अकल दांत नहीं आए अभी तक? नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। वो बल्कि और बेहतर है कि परेशानी से बच गए, क्योंकि जब ये निकलता है, स्पेस कम होने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, और कई बार इसको फिर निकलवाना जरूरी हो जाता है। टेढ़ा हो गया, बार बार
तकलीफ दे रहा है तो निकाल, क्योंकि वो च्यू करने में उतने हेल्पफुल नहीं है होते थे। 18 ईयर्स के बाद निकल रहा है तो उससे पहले ही तो आदमी खाना पीना शुरू कर देता है, तो इसलिए वो उतना हेल्पफुल नहीं है। अगर नहीं निकल रहा, बार बार पेन हो रहा है, तो उस दांत को निकाला जा सकता है। बिल्कुल। तो ये तो अक्ल दांत की बात हो गई। अब जैसे कि बहुत सारे हमारे कॉलर्स ने फ़ोन किया है, बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं? जी, नीलू कुमारी। इंदु कुमारी जी। नीलू कुमारी जी। जी, कहाँ से बोल रही हैं नीलू जी? और मांझी से। जी, सवाल करिए नीलू जी। मैं, मेरा दांत बहुत ब्लड आता है, तो ब्लड मतलब बहुत ब्लड आता है, ब्लड आता है, दांतों में दर्द है, दांतों से ब्लड खून आता है। हाँ जी। तो ये जैसे अभी हम लोग सबसे पहले इसी शुरुआत किए थे कि दांतों से खून आना, हमारा ये कार्यक्रम देर से शुरू किया होगा इन्होंने। तो ये दांतों का खून आना दो वजह है, एक तो जिंजिवाइटिस है और एक पेरोडोंटाइटिस है। अगर जिंजिवाइटिस है, दांत में लेयर बैठ गए हैं, बायोफिल्म है, टाटर है, दांतों में गंदगी है, मसूड़ों में सूजन है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है और दांतों की सफाई करना है, जिसको स्केलिंग बोलते हैं, ओरल प्रोफिलैक्सिस। तो इसको मेंटेन करना है। आप ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए, स्केलिंग के बाद आपके दांत की बीमारी खत्म हो जाए, जो ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। अगर छोड़ देंगे तो ये एडवांस होता चला जाएगा, फिर पायरिया पकड़ेगा, पायरिया से दांत हिलना शुरू होगा। इसलिए सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे दांत की सफाई के लिए, स्केलिंग के लिए, आप वो स्केलिंग कराएं। रेगुलर आप 2 वक्त ब्रश करें, आपके मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे, आप भी हेल्दी रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो दांतों की बात हम कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आप बता भी रहे हैं, बहुत सारे जो एहतियात हैं, हमें सावधानियां जो बरतनी है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। खान पान का भी कुछ होता है क्या? किस तरह का फूड हमारा हो, फूड हैबिट हमारी किस तरह की हो कि दांतों में कुछ मजबूती आए, स्वस्थ रहे हमारे दांत? सबसे पहले जो बाहर की फूड्स हैं, जंक फूड, उसको अवॉइड करना है। अच्छा। दूसरी चीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिकी चीज़ ले रहे हैं, कैडबेरी या फिर किसी तरह का चॉकलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली खाने के बाद अच्छे से ब्रश करना है। अगर ब्रश नहीं कर पाते तो हाथों से, उंगलियों से दांतों को क्लीन करना है कि कोई भी स्टिकी चीज़, शुगर का स्टिकी चीज़ दांतों में नहीं फंसा रहे। अगर वो फंसा रहेगा तो कैविटी का चांसेस है। और खाने पीने में आप रेगुलर खाइए पिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 टाइम ब्रश, नियमित रूप से 2 वक्त ब्रश करना है, सुबह में, रात में। अगर कोई मीठी चीज़ ले रहे हैं, स्वीट्स ले रहे हैं, चॉकलेट ले रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो खाने के बाद उंगलियों से दांतों को अच्छे से रगड़ कर साफ करना है कि कोई पार्ट न रहे। और नियमित रूप से दांतों को कुल्ला करना है। खाने के बाद हम लेते हैं, जो भोजन हम लेते हैं, घर का है, कैल्शियम है या इस तरह का कुछ, वो तो अगर हरी सब्जी ले रहे हैं तो हर तरह का, अगर जैसे बोलते हैं ना हड्डियों के लिए ये खाइए, वो खाइए, ये हाँ, जो तो इसमें जैसे दांतों के लिए हमें क्या आप एडवाइस करेंगे? किस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए जो इंटरनली हम हेल्दी रहें और हमारे दांत भी बिल्कुल स्वस्थ रहें? दांतों के लिए सबसे पहले हरी सब्जियां, क्योंकि उसमें हर तरह के विटामिन पाए जाते हैं जी। अगर नॉनवेज है तो मटन के सेवन करें, प्रोटीन उसमें आएगा जी। तो ये सब चीज़ें लेने से दांत हमारे मजबूत रहेंगे। बहुत से ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनका दांत खराब है जी, क्योंकि उनको भी प्रोटीन किसी दूसरे स्रोत से मिल रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि कैल्शियम युक्त और प्रोटीन युक्त और जो विटामिन युक्त जो भोजन है, जो हम पूरे अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम जो सजेस्ट करते हैं, इस तरह का भोजन लेना चाहिए। उसी तरह का भोजन हम ले और साफ सफाई का ध्यान दें, यानी कि आहार व्यवहार का ध्यान दें। और थोड़ी सी भी समस्या हो तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं, तो बिल्कुल ये इस तरह की समस्याएं जो हैं वो हावी नहीं होंगी, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगी। तो सर, अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम दर्शकों की और सवाल करें या मैं आपसे सवाल करूँ। बहुत सारी बातें रह गई, अभी और भी कई सवाल थे जहन में, लेकिन चलिए फिर से आपको बुलाएंगे और फिर से सवाल करेंगे आपसे जवाब लेंगे। तो आप यहाँ आए, आपका कीमती वक्त मिला, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।